So hello everyone, hope you all are doing good. So now today I am here with the PSTET paper maths paper 1 and paper 2 mock test. ठीक है जी, तो ये हमारा अगला मॉक टेस्ट है और उसका पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि जो मैथ्स की लैब एक्टिविटीज़ होती हैं कैन बी यूज फॉर, कि जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं मैथ्स लैब में वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। बोथ फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट, मतलब फॉर्मेटिव और सम्मेटिव तो आपको पता होगा ना क्या होता है। फॉर्मेटिव होता है जब आप एक्टिविटी के बीच बीच बच्चे को क्या है क्लूज दे रहे हो, हिंट्स दे रहे हो बीच बीच में आप बच्चे को, ठीक है जी, तो उसको उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस बता रहे हो, वो फॉर्मेटिव में आता है। जब सम्मेटिव की बात होती है वो तो होता है एंड ऑफ द सेशन, जब आप क्या करते हो एंड ऑफ द सेशन बच्चे को सिर्फ उसका सीधा रिजल्ट बताते हो, उसको उसकी वीकनेस नहीं बताते, कुछ नहीं बताते, ना उसको कोई क्लूज देते हो ना हिंट्स देते हो। सीधा जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आता है ना एंड ऑफ द सेशन कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हो या पास हो गए हो, तो वो होती है सम्मेटिव। फॉर्मेटिव होता है जब बीच में आपके थोड़े यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं ताकि बच्चा इंप्रूव कर सके, जो उसकी गलतियां हैं वो फाइनल पेपर में जाके ना हो, वो फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, देन सेकंड ऑप्शन है सिलेक्टिंग स्टूडेंट फॉर नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक्टिविटीज़, इसलिए थोड़ी करवाई जाती है कि बच्चा ओलंपियाड में पार्ट ले। फॉर्मेटिव असेसमेंट या सिर्फ सम्मेटिव असेसमेंट, तो देखिए जब एक्टिविटीज़ की बात है, एक्टिविटीज़ एंड ऑफ द सेशन तो कोई नहीं करवाता, तो सम्मेटिव तो सीधा ही कट जाएगा। ठीक है, तो बचा गया हमारे पास फॉर्मेटिव। बस ऐसे ही आपको क्या है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फटाफट आंसर एलिमिनेट हो जाते हैं, इससे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बच सकता है। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ की बात है तो सीधा सा क्या आंसर होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स टू सेकंड क्वेश्चन। अभी ध्यान से देखिएगा, पियाजे के अकॉर्डिंग व्हेन द चाइल्ड इज एट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो आपको याद होगा पियाजे ने 4 तरह की स्टेजेस दी थी, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी ऑपरेशनल किस में होता है 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 6, कंक्रीट इज फ्रॉम 6 to 12 years एंड फॉर्मल क्या होता है दैट इज 12 to 18 years तक, अडोलेसेंट स्टेज तक। ठीक है, तो बात कौन सी हुई है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। तो अगर हम देखें पहले सेंसरी में बच्चा अपनी सेंसेस यूज़ करना स्टार्ट करता है, प्री ऑपरेशनल में इमिटेशंस वगैरह आती हैं, कंक्रीट में वो क्या है क्लासीफाई करना सीख जाता है और लॉजिकल थिंकिंग आती है, और फॉर्मल में जाके लॉजिकल और ऑब्स्ट्रैक्ट दोनों थिंकिंग्स आ जाती हैं बच्चे की। तो उन्होंने बोला कि जब बच्चे को लॉजिकल और ऑब्स्ट्रैक्ट दोनों थिंकिंग बच्चे को आ गई, अब लॉजिक लगाना आ गया, सब कुछ आ गया, तो उस टाइम पे कौन सा चैप्टर इंट्रोड्यूस करना सबसे बेस्ट है। नंबर्स तो देखिए छोटे बच्चों को करवाए जाते हैं 1 2 3 4। ज्योमेट्री की बात है तो वो भी पहले ही करवा दी जाती है। रेशो और प्रपोर्शन में इंट्रोड्यूस हो जाता है 5th 6th में। बच्चा क्या डाटा हैंडलिंग, मीन मीडियन मोड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मीन्स 12 years ऑफ एज में स्टार्ट करवाए जाते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है जी, स्टेजेस पता होनी चाहिए पियाजे की, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फटाफट सारे आपको एज इट इज़ रटना भी नहीं है, मतलब समझ होनी चाहिए उस चीज़ की। ठीक है जी, डाटा हैंडलिंग इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर असेसमेंट से रिलेटेड ही है, और याद रखना असेसमेंट से रिलेटेड, एवेल्युएशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज, कौन सी असेसमेंट स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे जब आपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है और उसका एटीट्यूड देखना है मैथ्स को लेकर। बच्चे का इंटरेस्ट चेक कर रहे हो आप, मतलब बीच बीच में आप टेस्ट लोगे, ठीक है, एंड ऑफ द सेशन थोड़ी आपको इंटरेस्ट पता लगेगा। तो आप मतलब वैसे भी अगर फॉर्मेटिव सम्मेटिव अगर दोनों भी लगाते हो तो भी आपको बच्चे का इंटरेस्ट और एटीट्यूड मैथ्स में कैसे पता लगेगा। तो देखिए चेकलिस्ट के थ्रू, पोर्टफोलियो या पेपर पेंसिल टेस्ट के थ्रू, या ओरल टेस्ट, पेपर पेंसिल, क्लास पार्टिसिपेशन। देखो पार्टिसिपेशन तो पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, तो सी में भी देखो पार्टिसिपेशन है, तो ये दोनों पॉजिटिव चीज़ हैं। पोर्टफोलियो देखो प्रोजेक्ट हो गया, पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया, प्रोजेक्ट भी चलो ठीक है, बट अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो तो वो होता है जिसमें बच्चे का सारा जो भी है जन्म पत्री एक तरह से लिखी जाती है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो की बात थोड़ी हुई है, हमने तो बच्चे का सिर्फ इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, और चेकलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। पेपर पेंसिल टेस्ट पोर्टफोलियो ये भी गलत है, पोर्टफोलियो यहाँ पे भी है तो हो जाएगा
गलत। थिंक इज अबाउट, बच्चे का ओरल टेस्ट लो आप, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी चेक करना है, सिर्फ एटीट्यूड की बात नहीं हुई है। बच्चे का इंटरेस्ट कैसे चेक करोगे? ओरल टेस्ट लेके, पेपर पेंसिल टेस्ट और बच्चे को पार्टिसिपेट करवा के। अगर वैसे भी देखा जाए, अगर 4 ऑप्शन मैं आपको सीधे भी दे देती, ये क्लियर मैं आपको कर देती हूँ, अगर आप देखिए 4 ऑप्शंस भी अगर मैं आपको क्लियरली दे देती तो आप खुद देखो पार्टिसिपेशन वाले ही पॉजिटिव हैं, बाकी तो इतना कुछ खास लग नहीं रहा। ठीक है, तो 2 तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, अब ये कटे क्यों? क्योंकि इनमें पोर्टफोलियो था, प्रोजेक्ट था, पेपर पेंसिल टेस्ट था। पेपर पेंसिल टेस्ट तो यहाँ भी था, बट कौन सी ऐसी चीज़ थी? दैट इज पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो तो यहाँ भी है, तो वही क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कई बार जब मीनिंग ना पता हो ना, तो सीधी सी बात है, ऑप्शंस देख लिया करो। ठीक है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम मीन्स। अभी करिकुलम क्या होता है? करिकुलम हम सबको पता है कि क्या होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल का अपना एक करिकुलम होता है, जिसमें उन्होंने क्या किया होता है, सारे कोर्सेज बताए होते हैं कि हमारे स्कूल में ये कोर्सेज है, बच्चों को ये एक्टिविटी करवाई जाती है, इस क्लास के लिए ये टेक्स्ट बुक है। ठीक है, उनको ये मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है। वो करिकुलम में सब कुछ होता है। तो करिकुलम क्या होता है? रेस कोर्स होता है? नहीं। सिलेबस भी नहीं होता, वो एजुकेशन प्रोग्राम नहीं होता, वो कोर्सेज होते हैं स्टडी के। ठीक है, करिकुलम में कोर्सेज के बारे में बताया जाता है, तो सही से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करिकुलम इंक्लूड्स द डैश इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। एक स्कूल का करिकुलम है, वो क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? ठीक है, कौन सा इन्वायरमेंट होता है स्कूल का? अकेडमिक, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर, सोसाइटल एक्टिविटीज़ को लेकर, तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। करिकुलम में कौन सा मतलब इन्वायरमेंट की बात की गई है स्कूल में, ताकि बच्चा सोसाइटी में एक्टिव बने, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, फिजिकली, मेंटली, सोशली डेवलप हो, और अकेडमिक परफॉर्मेंस तो उसकी अच्छी होगी ही। तो ये चीज़ों को ध्यान रख के करिकुलम बनाया जाता है। ठीक है जी, तो कैसा इन्वायरमेंट देना है बच्चे को? अकेडमिक, फिजिकल, सोशल, जहाँ तीनों उसकी डेवलपमेंट हो। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट या कंपोनेंट्स कौन से होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के? एक करिकुलम को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक करिकुलम कब अच्छा बनता है? जब उसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा उद्देश्य है, हमने बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट करवानी है, सोशल, मोरल, इमोशनल, हर तरह से बच्चे को डेवलप करना है, और कंटेंट प्रॉपर हो हर एक ग्रेड के लिए, और टीचिंग मेथड्स प्रॉपर हो, उसको एक प्रॉपर करिकुलम बोलते हैं हम। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम मोर एम्फोसिस इज गिवन टू। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है कि सब्जेक्ट को मतलब ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया नहीं जाता, सब्जेक्ट को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है कि ये सब्जेक्ट है, एज इट इज़ इसको पढ़ना है, सब कुछ मतलब ये सिलेबस है, मुझे फटाफट सिलेबस ख़त्म करना है। ये ध्यान नहीं देना कि बच्चा कितना समझ रहा है या बच्चे को कितना समझ आया है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? जिसमें ज़्यादा इम्फोसिस मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? बच्चे को। यहाँ पे बच्चे को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, तो दोनों ए एंड बी तो कट ही जाएगा, नन ऑफ द अबव है ही नहीं है। तो क्या है? सब्जेक्ट मैटर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड में सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ज़्यादा इंफोसिस किस पे है? सब्जेक्ट मैटर पे है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट, द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम। और मैंने CDP में जिस टाइम आपको ये ऐसे करवाए थे कि कौन सी मतलब कौन सी लैंग्वेज से ली गई है, कौन सा वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो उस टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ ना आए ना, तो सीधा आंख बंद करके लैटिन लगा देना उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इनमें से बहुत रेयर केसेस हैं कि कोई चीज़ डिस्कवर हुई है या डिराइव की गई है। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या है? लैटिन है। और कौन से वर्ड से लिया गया? करर से। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम मस्ट मीट द लर्नर्स। जो करिकुलम है वो क्या चीज़ फुलफिल करेगा लर्नर्स की? बच्चों की नीड्स, बच्चे के सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चा एक अच्छा सिटीजन बने, बच्चे के नीड्स को पूरा करे, उसको एक प्रॉपर करिकुलम हम बोलते हैं। तो बोथ ए एंड बी जो करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, द मैथमेटिक्स करिकुला मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ। ठीक है, एक मैथमेटिक्स करिकुलम है, प्रॉपर सेंस कौन सी डेवलप करेगा बच्चे में? प्रॉपर अप्रिसिएशन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एक अच्छा करिकुलम उसको ही बोलते हैं ना, चाहे मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो,
हर एक का एक क्या है उद्देश्य होता है, ताकि बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस बने, बच्चा मोटिवेट हो। ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, ऐसे मेथड्स इंक्लूड करने चाहिए, ऐसी टीचिंग इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करे, अप्रिशिएट करना सीखे। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आज के क्वेश्चंस आई होप आपके लिए यूजफुल रहे हो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे आज। ठीक है जी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू वेरी मच।